नौकरियां थी सरकारी क्षेत्र में, उसको योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर संचालित करने से, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री आदरणीय बहन गुलाब देवी जी, आदरणीय संदीप सिंह जी, शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री पार्थसारथी सेन शर्मा जी, श्री बोबड़े जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि मूलतः वो शिक्षा क्षेत्र से आई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि जग जाहिर है। पूरे सिनेरियो को ही उन्होंने प्रभावित करने का काम किया है, एक अच्छी दिशा में, क्वालिटी सुधार की दिशा में, और कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं। आज जिस प्रकार से यहाँ पर 5,17,00,000 रुपए की लागत से एक माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण हुआ है, वो हम सब के लिए एक अत्यंत प्रसन्नता की बात है। और सरकारी क्षेत्र में स्कूल खुलना या स्कूल को अपग्रेडेशन होना, खास तौर से कम फीस पर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलना, और जैसा कि अभी यहाँ मंच से बताया गया कि समस्त आधुनिक सुविधाओं से ये युक्त है, इसलिए बच्चों को आजकल की टेक्नोलॉजी युक्त शिक्षा भी यहाँ से मिलेगी और अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से कमान संभाली है, उस दिन से शिक्षा की क्वालिटी बेहतर करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक जिस प्रकार से क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया, उसका विस्तार किया गया, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि अलंकार योजना के माध्यम से हमारे माध्यमिक स्कूलों का भी पूरी तरीके से कायाकल्प करने की जो योजना प्रारंभ हुई, उसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात पर थी कि हम उत्तर प्रदेश की एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर कैसे करें, तो उन्होंने खास तौर से इसमें तकनीकी का समावेश करके लोगों को लैपटॉप, स्मार्टफोन देकर, टीचर्स को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराकर और खास तौर से टीचर्स को स्मार्टफोन देकर, और जितनी भी नौकरियां थी सरकारी क्षेत्र में, उसको योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर संचालित करने से एक माहौल बना है उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा का, क्वालिटी एजुकेशन का। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने इसको ध्यान दिया है, वो अपने आप में सराहनीय भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उसके हमारे बेहतर परिणाम मिलेंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो या विभिन्न विभागों के शिक्षक टीचर हो या फिर हायर एजुकेशन से लगे हुए लोग हों, सभी के प्रकार से उनको समय पर प्रोन्नति देना, उनका अपग्रेडेशन करना और हर तरह से उनको समृद्ध करने का जो उन्होंने काम किया है, वो अत्यंत सराहनीय है और अनुकरणीय है। एक मंडल में एक विश्वविद्यालय बनाना, वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 38 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 52 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं। ये भी अपने आप में एक अत्यंत सराहनीय काम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बात मैं विशेष रूप से कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। 3 बातें बच्चों को जरूर प्रभावित करती हैं। एक, माँ बाप के जीन्स, और दूसरा ग्रह नक्षत्र जिसमें बच्चा पैदा हुआ। ये मेरा विश्वास है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। और तीसरा है माहौल, एटमॉस्फेयर और वातावरण। आज सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो माहौल और वातावरण प्रभावित करता है। तो हम विशेष रूप से बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहते हैं
कि हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसी हिसाब से हमारी सोसाइटी होना चाहिए, हमारे आसपास का माहौल होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले ये बात कही थी कि बुरी संगत, आलस्य और नशा से दूरी नौजवान पीढ़ी को बनाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर बच्चे इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनका आगे का भविष्य बेहतर होगा। 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हालात के क्या मजाल हैं जो न बदलें, हालात के क्या मजाल हैं जो न बदलें। शर्त यह है कि आपकी जिद उसके कद से ऊंची होनी चाहिए, आपकी जिद उसके कद से ऊंची होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।